CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में 24 घंटे पानी सप्लाई की योजना पर प्रशासन बेहद गंभीर है। इसको लेकर करीब 500 करोड़ कर्ज फ्रांस से लेने की प्रक्रिया में भी तेजी चल रही है। इस बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोध के भी स्वर उठने लगे हैं। शहर के लोगों का मानना है कि चंडीगढ़ के लोगों को 2 समय यानी सुबह और शाम साफ पानी पीने के लिए मिल जाए, यही काफ़ी है। इसी को लेकर सेकेंड इनिंग के चेयरमैन RK गर्ग ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसे प्रशासन के नीति निर्धारकों को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि शहर में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज भी फाइलों में धूल चाट रहा है। गर्ग साहब, इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से देखते हैं जो 24 घंटे पानी देने की बात चल रही है और इस पर बहुत कदम आगे बढ़ा चुके हैं? ये जो 24 घंटे पानी देने की जो बात है, ये और एम्बिशियस प्लान बनी हुई है और 2-3 साल से तो ये कागजों में ही पड़ी है, अभी भी कागजों में ही पड़ी हुई है। 500 करोड़ रुपए के करीब का ये कर्ज ले रहे हैं, जिसके ऊपर इनको ब्याज भी देना पड़ेगा। होता ये है कि जहाँ पे प्लान बन जाती हैं और वो प्लान कामयाब नहीं होती। क्यों कामयाब नहीं होती? कि यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है। जो इस वक्त में जो ऑफिसर हैं वो ये प्लान बनाएंगे, दूसरे अफसर आएंगे उसको ध्यान नहीं देंगे या चेंज करेंगे। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बेअंत सिंह मेमोरियल है, कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। IT पार्क में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो काम है वो कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कलाग्राम का जो काम है वो कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मास्टर प्लान 2015 में बनी थी, आज 2022 हो गया। उसमें जितने भी प्रोजेक्ट बनने थे वो सारे के सारे ऐसे ही पड़े हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो नहीं चलती। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लानिंग चलती है कि काम करो और ख़त्म कर दो। अब ये पानी के लिए 2022 अभी चल रहा है, ये कह रहे हैं कि 2027 में 24 घंटे पानी मिलेगा। 2027 में पानी मिलेगा, 5 साल के बाद। अब 5 साल में मुझे ये बताए कोई कि मैंने ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ भी ये रेज किया था इशू, जिसका MC ने एक जवाब भी भेजा था। जवाब में इन्होंने कहा था कि हमारी पानी की लीकेज ख़त्म हो जाएगी, जो अभी 35-40% है वो कम रह जाएगी और हमारा जो सिस्टम है वो हमारा अच्छा काम करेगा। मुझे ये बताए कोई, ये उस सवाल इनके जो जवाब में ये बातें नहीं आई। मुझे ये बताए 2-3 चीज़ें बताओ। एक तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी का वो ऑलरेडी 70 साल पुराना हो चुका है। दूसरी बात, यहाँ का जो लीकेज है वो 35-40% है। वो लीकेज नहीं है एक्चुअली, वो ना अनमीटर्ड जो है पानी जो देते हैं ये लोग, वो कैसे कम होगा, उसको कैसे रोकेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल, ये एक्सप्रेशन जिसको कह सकते हैं हम, कि यहाँ पे पानी का सोर्स एक ही है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और भाखड़ा ब्यास से जो पानी आता है सारा का सारा वहाँ से ही पानी आ रहा है, वो इंक्रीज़ करने से रहा। ऐसी कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बन रही कि आगे आने वाले 5 सालों में या आगे वाले के कुछ सालों में यहाँ पे पानी की बढ़ोतरी किसी भी सोर्स से आ जाएगी। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राज्य में, यानी कि देश में और भी कई स्टेट हैं जहां पे 24 घंटे पानी सप्लाई की जाती है, क्या वो कितना सक्सेस है वहाँ पर और कितना लोग वहाँ पर राहत महसूस करते हैं 24 घंटे पानी? देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 24 घंटे पानी देंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे हम साफ पानी देंगे। जहाँ पे भी इंडिया में, महाराष्ट्र में प्लान हुई है 24 घंटे पानी देने का पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था 2008 में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद जो है ना 2008 में शुरू किया था पायलट प्रोजेक्ट। उसके बाद वो फिर सक्सेसफुल रहा। उन्होंने एक एरिया में 24 घंटे पानी दिया है। वो सारा का सारा पानी मीटर्ड है, उसमें अनमीटर्ड कोई पानी नहीं है। दूसरी प्लान जो बनाई थी उड़ीसा में, मुख्यमंत्री जी ने पुरी में एक प्लान चलाया था डायरेक्ट फ्रॉम टैप, यानी कि सीधा नल से पानी पियो। तो उन्होंने पुरी में 24 घंटे डायरेक्ट फ्रॉम टैप का प्रोग्राम चलाया और उन्होंने बिल्कुल अपनी उसमें सुपरविजन में उस काम को सक्सेसफुल किया। वो इसलिए हो सका क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कंटिन्यूसली मुख्यमंत्री रहे, ये उन्होंने प्लान बनाया और उसको लागू कर दिया। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में, उड़ीसा में जब प्लान सफल हो चुका है, तो क्यों आशंका आप जता रहे हैं? चंडीगढ़ में आशंका के 2-3 कारण हैं।
चंडीगढ़ में एक तो लोगों के पास कोई प्रभुसत्ता है नहीं, लोग अपना काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है, जो कि 2-3 साल में चेंज होते रहते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी अफसर चेंज होता है तो वो सारी पिछली प्लान धरी धराई रह जाती है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो IT पार्क का जो प्रोग्राम है वो कितने सालों से चली जा रहा है। कोड़ियों के भाव सरकार ने उसको ज़मीन दे दी, लेकिन फिर भी वो प्रोग्राम सफल नहीं हो पा रहा। बेअंत सिंह मेमोरियल सफल नहीं हो पा रहा। कलाग्राम के पास इतनी सारी ज़मीन, इतने सारे संसाधन हैं, सफल नहीं हो पा रहे। तो जब यहाँ पे कोई भी प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान सफल नहीं हुई तो हमें ये संशय करने का हक बनता है कि ये प्लान कैसे सक्सेसफुल हो जाएगी। और अभी तक भी जो भी है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो भी अकाउंट्स इनके जो ये संधि हो रही है दूसरे देशों के साथ, जो लोन मिल रहा है इनके साथ, वो उसमें क्या है, कैसे वो लीकेज ख़त्म होगी, कुछ नहीं बताया जा रहा। तो ऐसे उसमें ये किस तरह से सक्सेसफुल रहेगा, इस बात में पूरा का पूरा संशय है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि 500 करोड़ रुपए ही सिर्फ है बात ना, तो 500 करोड़ रुपए तो अगर भारत सरकार के पास इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, प्रधानमंत्री क्लीन वाटर के लिए इतना सारा प्रोग्राम चलाते हैं, अगर वो 500 करोड़ रुपए हमें बिना ब्याज के चंडीगढ़ को दे दें तो हमें दूसरे देशों की उसमें कोई एक्सपर्टीज तो मिल नहीं रही। काम तो हमारे अफसरों ने कर रहा है। या तो वो लोग आके यहाँ पे एक्सपर्टीज़ करके यहाँ पे सिस्टम चलाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन वो कैसे सिस्टम चलाएंगे ये कोई बात क्लियर नहीं हो रहा। ऐसे में ये बात होती है कि ये प्रोजेक्ट जो 24 घंटे का जो है, पहले ये पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करें, साफ़ पानी देने की सुनिश्चित करें, तब जाके कोई फ़ायदा। हमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, साफ़ चाहिए और समय पे चाहिए। पहले देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ में 3 दफ़ा पानी मिलता था, अब वो 2 दफ़ा हो गया जी। इन्होंने कहा कि हम टेम्परेरीली बंद कर रहे हैं, लेकिन वो 6 महीने साल हो गया, वो बंद ही पड़ा है। तो ये 3 बार 2-2 घंटे पानी देने के लिए तो इनके लिए मुश्किल हो रही है, इनके पास लॉस होता है इनके पास बहुत सारा। तो अभी 24 घंटे पानी कहाँ से दे देंगे? तो और उसके आगे इन्होंने ये बात नहीं सोची। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में ग्रेडेड वाटर टैरिफ लागू करने की बात करी है। जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उनकी रिपोर्ट आई थी, उसमें गवर्नमेंट ने मान लिया कि ग्रेडेड वाटर टैरिफ लगेगा। तो ग्रेडेड वाटर टैरिफ का मतलब ये है कि जो जितना यूज़ करेगा उसको उतना ही बिल देना पड़ेगा। अब ये बात गवर्नमेंट ने मान ली। चंडीगढ़ में तो इसकी कोई बात नहीं हो रही है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही चंडीगढ़ आता है। अब कई पार्टियों ने इलेक्शन में प्रॉमिस भी किया है कि वो 20,000 लीटर पानी जो है वो फ्री में देंगे। अब ऐसे उसमें इन सारी चीज़ों का जो सामंजस्य है वो बिठाने के लिए कौन बात करेगा, कौन कैसे करेगा, ये चीज़ कहीं भी क्लियर नहीं हो रही। और जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, इस प्रोजेक्ट पे संशय जाता ही रहेगा। जिस तरह से आपने आशंका जताई, संशय है, तो क्या हाथ पर हाथ रख करके यहाँ के प्रशासन को बैठ जाना चाहिए? नहीं, देखिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इसमें। प्रशासन का कोई काम नहीं है। एमसी को तो कोई एमसी अगर कोई रूल बनाती है या कोई बात करती है, प्रशासन उसको मानता नहीं है। अब ये जो है ना कि ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो यहाँ की लोकल कंडीशंस हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। सिर्फ एक एग्रीमेंट करने से, 400 करोड़ का लोन लाने से यहाँ पानी कैसे आ जाएगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरत आजकल की जिस तरह से पोल्यूशन हो रहा है, जिस तरह से सारे लोगों का हेल्थ ख़राब हो रही है, कोरोना आया हुआ है, हमें साफ़ पानी की ज़रूरत है। एमसी हमें साफ़ पानी दे दे, ज़्यादा पानी ना दे, कोई बात नहीं। दूसरी बात कि जो आपने एक सवाल उठाया कि 500 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इस देश के लिए, भारत देश के लिए, क्योंकि आप श्रीलंका, नेपाल, भूटान और किसको मदद करने की बात करते हैं। ये 500 करोड़ के लिए आपको फ्रांस जाना पड़ता है, 500 करोड़ के लिए, क्योंकि आपको 24 घंटा पानी पिलाने की ज़रूरत पड़ गई, जबकि 2 टाइम ही यहाँ पे काफ़ी है पानी। नहीं, देखिए ये बिल्कुल ही बेमानी बात है। 500 करोड़ रुपए लोन लेने का कोई कारण नज़र नहीं आता, और ना ही चंडीगढ़ ने आज तक, ये पहली बार हो रहा है कि चंडीगढ़ किसी काम के लिए लोन ले रहा है, जबकि चंडीगढ़ खुद 6,000 करोड़ रुपए तो उसकी इनकम है, अपनी 5 से 6,000 करोड़ रुपए के करीब इनकम है उसकी। कोविड में थोड़ी कम हुई है, लेकिन वो उतनी इनकम है इसके पास। तो 500 करोड़ रुपया स्पेयर करना केंद्र सरकार के लिए या चंडीगढ़ के लिए 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करना,
कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कंपनी, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, उसके तहत CSR के तहत कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक इनको 500 करोड़ रुपए का लोन तो वैसे ही दे देगा बिना किसी इंटरेस्ट के। तो इसलिए इनको ये लोन नहीं लेना चाहिए और अपने रिसोर्सेज से ही, अपनी बातों से ही, अपने सिस्टम के हिसाब से ही इसको पूरा करना चाहिए और कंटिन्यूटी होएगी तभी ये बात होएगी, वरना ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हो जाएगा। जैसे दूसरे प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं उसी वो ये प्रोजेक्ट भी इस तरह से फेल होगा और फिर हम फिर पछताएंगे। तो कुल मिलाकर के इस शहर को 2 टाइम और साफ़ सुथरा पानी चाहिए, ना कि 24 घंटे और 500 करोड़ कर्ज लेकर के। किसी ने भी ये चीज़ की डिमांड नहीं करी है कभी भी कि हमें 24 घंटे पानी चाहिए। किसी भी रेजिडेंट ने, किसी भी सरकार ने ये डिमांड नहीं करी है कि हमें 24 घंटे पानी चाहिए। और यहाँ पे 24 घंटे पानी देने का कोई कारण भी नहीं है। ये कोई ऐसा तीर्थ स्थल है नहीं पूरी तरह से, या महाराष्ट्र की तरह से सूखा पड़ने वाला नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल सिटी है। यहाँ पे 24 घंटे पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एम्बिशियस प्लान बनाई है, किसी ने भी बनाई है, कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे कागजी जो है ना प्लान है, और बाद में जब ये अफसर जिन्होंने भी ये प्लान बनाई है वो चले जाएंगे, अगले वाले अफसर फिर इसको फेल कर देंगे और लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। आज गर्मी में पानी की हमें कमी हो रही है, पानी किसी भी मंजिल पे चढ़ नहीं रहा है, तो हमें पानी चाहिए और पानी को पैदा करने का रिसोर्स कोई भी नहीं है। जबकि ये बात कहते हैं कि हम वाटर हार्वेस्टिंग लगाएंगे, इस तरह की चीज़ें लगाएंगे, वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करेंगे, वो लॉन्ग टर्म प्लान होती है। उससे ज़मीन के अंदर पानी थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन पीने का पानी नहीं बढ़ता उससे। पीने का पानी नहीं बढ़ता है। चंडीगढ़ शहर को पानी चाहिए या ना चाहिए, प्रशासन आपको पानी पिला के छोड़ेगा। और ये थे, हमारी बातचीत हो रही थी RK गर्ग साहब से, जो सेकेंड इनिंग के चेयरमैन हैं और RTI एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू, आपने ये मुद्दे पे बातचीत करी है और शहर के मुद्दे आप उठाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद CNE का। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।